जेठ माह की शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी व्रत कथा। आइए सुनते हैं इस वीडियो के माध्यम से। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे धर्मराज, अब मैं तुम्हें शुक्ल पक्ष में आने वाली नित्य उत्तम निर्जला एकादशी की कथा सुनाऊंगा, जिसके करने से व्यक्ति के सभी दुख दरिद्र छूटकर उसकी इच्छावर्ती फल प्राप्ति होती है। इसलिए मन से सुनो। एक बार भीमसेन ने वेद व्यास जी से प्रार्थना की कि मेरे भाई पांडव, मेरी माता कुंती और मेरी पत्नी हमेशा मुझे एकादशी व्रत करने के लिए आग्रह करती रहती हैं, लेकिन मेरे पेट में वक्र नामक अग्नि का निवास होने से मेरे को हर समय भूख रहती है और उसको शांत करने के लिए मुझे कुछ न कुछ खाता पीता रहता हूँ। इसलिए मैं भूखा रहकर कोई व्रत नहीं कर सकता हूँ। कृपा करके मेरे को कोई दूसरा व्रत बताइए जिससे ये संकट दूर हो सके। वेद व्यास जी ने कहा कि आपको एक माह में आने वाली 2 एकादशियों का व्रत करना पड़ेगा, जिससे आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। भीमसेन बोले, मेरे को एक ही ऐसा व्रत बताओ जिसके करने से सालों की एकादशियों के व्रत करने का फल मुझे मिले। वेद व्यास जी बोले कि हे भीमसेन, तुम्हें जेठ शुक्ल निर्जला एकादशी व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने वाले को काम, क्रोध, लोभ, मोह, छल, कपट, अहिंसा और अभिमान का त्याग करना देना चाहिए। विधि यह है कि दशमी के दिन स्नान आदि करके पवित्र वस्त्र धारण करनी चाहिए। उसके बाद रात्रि में जल पूरी तरह से भरकर आचमन करना चाहिए। रात्रि को जागरण कर द्वादशी को कीर्तन और सत्संग रखना चाहिए। प्रातःकाल अपनी शक्ति अनुसार ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्र और धन दान करें और फिर अन्न जल ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार विधि पूर्वक निर्जला एकादशी का व्रत करने से तुम सब संकटों से छूटकर वीरों में श्रेष्ठ कहलाओगे। भीमसेन ने वेद व्यास जी की कथा अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत किया और ब्राह्मणों को भोजन कराया तथा इच्छा अनुसार दान दिया। इसके प्रभाव से वे सब संकटों से छूटकर वीरों में सर्वश्रेष्ठ वीर कहलाए और सब सुखों को प्राप्त हुए। तो ये थी निर्जला एकादशी व्रत की कथा। उम्मीद करती हूँ कथा आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक से ज़रूर कर देना दोस्तों। कमेंट में जय हरि ज़रूर लिख देना। ऐसी अगली नई वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा।